अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको हमारी कम्युनिटी क्लासेस जो है वो सस्पेंड की गई है फ़िलहाल। तो आज से कल से जो है हमने फिर से जो है यूट्यूब क्लासेस शुरू की है। आज जो टॉपिक है ये मैंने आपके यूनिट थर्ड टेक्स्ट बुक से लिया है। इसके नोट्स आपके पास है, आप उनको देखें। ये यूनिट थर्ड जो हम आज शुरू करने वाले हैं इसका नाम है POS प्रोसीजर्स फॉर एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, पॉइंट ऑफ सेल प्रोसीजर फॉर एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। विच मीन्स कि क्या क्या प्रोसीजर्स एक बिज़नेस जो है अडॉप्ट करता है, एक रिटेलर जो है वो अडॉप्ट करता है अपने पॉइंट ऑफ सेल में उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो एज रिस्ट्रिक्टेड हो। एज रिस्ट्रिक्टेड मीन्स कि एज रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो माइनर्स को नहीं बेचे जाते। अंडर 18 एज ग्रुप और अंडर 16 एज ग्रुप पर्सनस को वो नहीं बेचे जाते। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो जिनमें रिस्ट्रिक्शंस होती है बेचने के लिए एक रिटेलर के पास। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है, क्या कैसे एक रिटेलर जो है क्या पॉलिसीज़ क्या लॉज को माइंड में रख के जो है इन प्रोडक्ट्स को किन पर्सन्स को सेल करता है। तो यही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखिए, वेरिफिकेशन एक फर्स्ट पार्ट है। जब भी आप कोई एज रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट बेचते हैं, सपोज़ आप अल्कोहल की रिटेलिंग करते हैं या आप कोई तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचते हैं, टबैको प्रोडक्ट्स, तो वो एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स है। इसमें जो है आप अगर एक रिटेलर है, अंडर लॉ आपको वेरिफिकेशन करनी इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी कस्टमर की जो किसी भी एज ग्रुप का हो। तो जब भी आप ऐसी कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल का जो आजकल का जो ये रिटेलिंग का आजकल का जो ये रिटेलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, अभी जो रिटेलिंग हो रही है, इसमें डिफ़िकल्ट हो गया है वेरिफिकेशन। इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया है वेरिफिकेशन का, क्योंकि कुछ सालों में देखा गया है ये डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना कि अंडर एज ग्रुप पर्सन्स को आप वेरीफाई करें। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि जो अंडर एज ग्रुप पर्सन्स होते हैं वो आजकल टॉलर होते हैं, फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कोई पर्सन 18 कोई पर्सन माइनर है लेकिन उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से वो ओवर 20 दिखता है, तो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर द रिटेलर्स टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन्स। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ऐसे कॉन्स है कि एक पर्सन जो है उसको इजीली से एक फ़ेक आईडी मिल जाती है, या इजीली से वो एक फ़ेक आईडी कंप्यूटर से बना सकता है और अपनी एज ओवर 18 मेंशन उसमें कर सकता है। लेकिन इसमें प्रोज ये है कि अगर आपके पास एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिससे डिटेक्ट हो सकता है कि जो भी पर्सन आपके पास कोई एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स ख़रीदने आता है, उसको आप वो प्रोडक्ट वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है ये पर्सन बिलो एज ग्रुप का है। तो आप वो फेक आईडीज़ को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरह के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। और इसी चैलेंज को जो है अब ये जो प्रॉब्लम्स है इनको टैकल करने के लिए जो रिटेलर्स ने जो है एक चैलेंज 25 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। और इससे क्या पता चला, जो भी आपके पास पर्सन आता है, सपोज़ जो भी पर्सन अंडर 25 एज ग्रुप का होता है उनको आपको प्रेजेंटली जो है आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे आप आईडीज़ मांगते हैं, और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आप जो है उनको वो प्रोडक्ट्स, एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स देते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया रिटेलर्स की तरफ से, इससे जो है हमने जो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी आइडेंटिफिकेशन की, उससे हमें काफ़ी
हेल्प मिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और इसके अलावा ये भी काफ़ी आसान हुआ रिटेल स्टाफ के लिए कि जब उन्होंने ये एज चैलेंज 25 पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया कि जो भी पर्सन अंडर 18 एज ग्रुप का है उसको हम देखें और उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको प्रोडक्ट्स ना बेचें। तो इसमें जो है काफ़ी चैलेंज आई हमारे पास, और हमने जो है रिटेलर्स ने जो है इस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके ही इन चीज़ों पे जो है काफ़ी काबू पा लिया। देन देयर कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट, POS सॉफ्टवेयर नाउ टेक्स प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन एज स्टेज फर्दर। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे ही पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर्स आए उनमें जो है नई नई चेंज्स आई। चेंज्स आने से क्या हुआ, उसमें जो है जब नए सॉफ्टवेयर्स उसमें इंस्टॉल किए गए उनसे हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करने में और भी आसानी हुई। जो भी रिटेलर्स है उनको काफ़ी जो भी इसमें जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको क्लियर करने में काफ़ी जो है हेल्प मिली पी बाय द कमिंग ऑफ द POS। क्योंकि इससे हमें POS में हमें कुछ चीज़ें जो है वो हम इजीली डिटेक्ट कर पाते थे। फर्स्ट वन इज़ कि जो भी रिटेलर है वो आइडेंटिफाई करता था प्रोडक्ट्स को, जो भी वो एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स बेचते थे उन प्रोडक्ट्स को वो पहले आइडेंटिफाई करता था, और इसके बाद अगर कोई भी एज ग्रुप का पर्सन आता था उसको हम इजीली जो है इजीली आइडेंटिफाई बाय आस्किंग देम देयर कार्ड्स, या हम उनको जो है आईडीज़ उनसे कलेक्ट करते थे, उसके बाद ही हम उनको प्रोडक्ट्स बेचते थे। और जो भी पर्सन ऐसे प्रोडक्ट्स को के लिए पूछता था, जब भी कोई पर्सन ऐसे प्रोडक्ट्स जो एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हो उनके लिए पूछता था, तो हम उनसे हमारे पास एक क्वेश्चन माइंड में आता था, हम जो है क्वेश्चन पूछते थे उससे कि क्या आप उस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, क्या आप जो है कहीं माइनर तो नहीं। अगर हमें डाउट लगता था तो हम जो है हम उस पर्सन को उससे कोई आईडी, स्पेसिफिक आईडी मांगेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें लगता है कि हम ये जो पर्सन है इस एज ग्रुप में फॉल नहीं करता है तो हम जो है उनको वो प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। और इसके अलावा जो भी ये POS सॉफ्टवेयर्स आ गए, इससे हमें पता चलता था कि किस तरह की आईडी प्रेजेंट की गई है, क्या ये फेक आईडी तो नहीं है, या ये आईडी कहीं बनाई तो नहीं गई है। इसके बाद ही हमें जो है हम प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हैं कस्टमर्स को। तो अब ये एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिनिमम एज ग्रुप्स को नहीं बेचे जाते, जिन दीज आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर पोटेंशियली हार्मफुल इन नेचर। एंड वो प्रोडक्ट्स जो एक माइनर एज ग्रुप्स को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। इनमें कुछ यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कुछ प्रोडक्ट्स का जो एज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फर्स्ट इज़ तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स। देखिए, अगर आप तंबाकू प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं किसी भी रिटेल स्टोर में, आपने जो है एक नोटिस बोर्ड लगाना है बाहर ही कि उस नोटिस बोर्ड में लिखा होना चाहिए इट इज़ इलीगल टू सेल टोबैको प्रोडक्ट्स एनी वन अंडर द एज ऑफ 18। दैट मीन्स कि जो भी पर्सन 18 एज ग्रुप से नीचे फॉल करता है उसको हम वो प्रोडक्ट्स ना बेचें। ठीक है, ये आपके डिस्प्ले पे होना चाहिए। देन देयर कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ द अल्कोहल। अल्कोहल भी एक एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, और अल्कोहल अगर आप अल्कोहल की रिटेलिंग कर रहे हैं, आपको अल्कोहल के जो भी गाइडलाइंस आपको अंडर लॉ मिल जाते हैं गवर्नमेंट बॉडी से, आपको वो डिस्प्ले करने हैं अपने रिटेल स्टोर के आगे। कि आपको लिखना है, नोटिस देनी है कि जो भी पर्सन माइनर एज ग्रुप का है उसको हम जो है ये अल्कोहल प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। इसके बाद आता है ग्लूज़ एंड सॉल्वेंट्स। देखिए, ग्लूज़ हमारे पास होते हैं और सॉल्वेंट। ग्लूज़ जो हमारे पास होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं, या हम कोई पेंट बेचते हैं या नेल पॉलिश बेचते हैं, देखिए इन चीज़ों का यूज़ जो है वो एज अ ड्रग भी किया जाता है। तो जो भी पर्सन, जो भी रिटेलर ये सारी चीज़ें बेचता है
उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्सन को आप बेच रहे हैं कहीं वो इसका गलत इस्तेमाल ना करे, कहीं वो इस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ ना करे। और गैस लाइटर अगर आप बेचते हैं किसी भी पर्सन को, आपको देखना है, उसकी आईडी प्रॉपरली चेक करनी है, उसके बाद ही उनको बेचना है वो चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप कोई एरोसोल पेंट बेचते हैं, वो भी इलीगल है किसी भी पर्सन को बेचना जो भी बिलो 16 एज ग्रुप का फॉल करता हो। इसके बाद आता है डीवीडीज़ एंड कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर जो भी रिटेलिंग डीवीडीज़ की करते हैं या कंप्यूटर गेम्स की करते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप डीवीडी बेच रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेच रहे हो और उनका जो है एज ग्रुप जो है वो 18 होना चाहिए। देन देयर कम्स द पार्टी प्रॉपर्स, ये भी एक एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। इसमें आपका क्रैकर्स आते हैं, नोवेल्टी माचिस आता है या पार्टी प्रॉपर्स आते हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है किसी, क्योंकि क्रैकर्स का इस्तेमाल कोई पर्सन गलत चीज़ों के लिए करता है। तो ऐसी जो भी आप, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आपको कस्टमर से जो है एक प्रॉपर आईडी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो आपने आई होप ये आपने समझा होगा कि एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम सेल करते हैं, जो हम मिनिमम एज ग्रुप पर्सन्स को सेल नहीं करते, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो है एक ऑफेंस करते हैं इन प्रोडक्ट्स को बेच के। अगर हम यंग पर्सन्स को, मिनिमम लीगल एज पर्सन्स को ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हम एक ऑफेंस करते हैं। और जो बिज़नेस इन प्रोडक्ट्स को बेचता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर वो इन नॉर्म्स को, इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, इन एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को बेचता है, तो उस पर्सन के खिलाफ वो एक, फर्स्टली वो एक ऑफेंस करता है कानून के अंदर, लॉ के अंदर। उनमें पेनल्टीज़ लग जाती है। जो भी पर्सन, जो भी रिटेलर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। और इसके अलावा अगर आप देखिए, आप जो भी रिटेलर होता है वो लॉ के अंदर काम करता है। जो भी ऐसा रिटेलर होता है जो एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स बेचता है, उनको जो है लॉ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जो भी वहाँ का लॉ होगा, जो भी वहाँ के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस जो सिस्टम ने बनाए होंगे, वो प्रॉपरली उनको उन पे काम करता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी रीज़नेबल प्रिकॉशंस है, रीज़नेबल स्टेप्स है, जो भी अंडर लॉ है वो आप अवॉइड करके रखें और आप कोई ऑफेंस ना करें। इससे क्या होगा, आप एक रेस्पॉन्सिबल रिटेलर के तौर पे काम करेंगे और आप अपने खुद को और अपने स्टाफ को प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे इन एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और आप अवॉइड करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। और आप जो है, जो भी कस्टमर आपके पास आता है उनको आप प्रॉपर जो है आईडीज़, उनसे आईडीज़ लेंगे, उनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही आप उनको वो प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। और इसके अलावा आपके पास एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, इंस्टॉल्ड सिस्टम होना चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। सपोज़ आपके पास एक प्रॉपर पीओएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए जिससे डिटेक्ट हो कि आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो किस एज ग्रुप में आप बेच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है पीओएस प्रोसीजर्स होते हैं एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के। आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको पूरा समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी तो वो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।